ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखानप्रताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये सुन्मतां स्वकथा कृष्ण पुण्ये श्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु भद्राणि विदनोति सुरसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी तदा रजस्तमो भावः कामलोभादेश्चेत् चेत एते नृणा पृथ्वी स्थित सत्त्वे प्रसिद्धति एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्ति योगतः भगवतत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशयम् क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एव आत्मनिःसुरे धर्मः प्रोजितो कैटभको नत्रो परमो निर्मत्सराणं सतां वेद्यं वास्त्रमत्र वस्तु सेवितं तापत्रय उन्मूलनम् श्रीमद्भागवतं प्रमाणमूलं प्रेमोपमार्थमहान् श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रातरुणापुरः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी बृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भागवतम का स्कंद संख्या 8 अध्याय संख्या 23 और श्लोक संख्या 14 नंबर पढ़ना है। बोलते हैं ब्रह्म संतनु शिष्यस्य कर्म छिद्रम वितन्वतः यत् कर्मसु वैषम्यम ब्रह्म दृष्टम सम भवेत्। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ शुक्राचार्य, आप यज्ञ में लगे अपने शिष्य बलि महाराज का अपराध या त्रुटि बतलाएं। इस अपराध का निराकरण योग्य ब्राह्मणों की उपस्थिति में निर्णय लेने पर हो जाएगा। तो ये बात जो है शुक्राचार्य को बताया जाता है कि आपके जो शिष्य से अपराध हुआ है या त्रुटि हुई है उसके अपराध का निराकरण का उपाय बताइए। सभी योग्य ब्राह्मण उपस्थित हैं, उनके साथ ही इसका निर्णय हो जाएगा। जब बलि महाराज तथा प्रहलाद महाराज सुतल लोक के लिए रवाना हो गए तो भगवान विष्णु ने शुक्राचार्य से पूछा कि बलि महाराज ने वो कौन सा अपराध किया था जिसके कारण उन्होंने उन्हें श्राप दिया था। हम देखते हैं कि शुक्राचार्य ने श्राप दे दिया था बलि महाराज को, जब वो कहना नहीं मानते हैं कि अब विष्णु की सेवा के लिए ये दान मत दो। तो इन्होंने माना नहीं, अपने गुरु की अवज्ञा करके उन्होंने विष्णु की सेवा की, भगवान की सेवा किया, दान दिया उनको। इस कारण से शुक्राचार्य जो है नाराज हो जाते हैं और श्राप दे देते हैं। यह तर्क किया जा सकता है कि जब बलि महाराज उस स्थान से चले गए तो उनके दोषों का निर्णय कैसे हो सकता है। इसके उत्तर में भगवान विष्णु ने शुक्राचार्य को बताया कि वहां बलि महाराज की उपस्थिति आवश्यक नहीं थी, क्योंकि ब्राह्मणों की उपस्थिति में निर्णय हो जाने पर उसके सारे दोषों और कमियों का निराकरण हो जाता है, जैसा कि अगले श्लोक में बताया जाएगा। बलि महाराज का कोई दोष न था, शुक्राचार्य ने वृथा ही उन्हें श्राप दे दिया था। फिर भी बलि महाराज के लिए यह अच्छा ही हुआ कि शुक्राचार्य के श्राप से उनकी सारी संपत्ति जाती रही, जिसका परिणाम यह हुआ कि भगवान में उनकी भक्ति में प्रगाढ़ श्रद्धा के कारण उन पर कृपा हुई। तो जो बलि महाराज के गुरु थे शुक्राचार्य, उन्होंने श्राप दिया, इसलिए बलि महाराज की सारी संपत्ति चली गई। एक तरफ भगवान छीनना भी चाहते थे और बिना भगवान की इच्छा के कुछ होता नहीं है। समझ रहे बात को। तो भगवान जानबूझकर शुक्राचार्य को प्रेरित करके श्राप दिलाया है, ताकि उनके श्राप की मर्यादा भी रह जाए और जो है बलि महाराज भगवान का भक्त भी बन जाए। भगवान एक एक्टिविटी से बहुत सारे कार्य कर देते हैं। शुक्राचार्य के श्राप से उनकी सारी संपत्ति जाती रही, जिसका परिणाम यह हुआ कि भगवान ने उनकी भक्ति में प्रगाढ़ श्रद्धा के कारण उन पर कृपा किया। निसंदेह भक्त को सकाम कर्मों में लगने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जैसा कि शास्त्र का कथन है कि सर्वाहरणम अच्युत तेजया, अच्युत भगवान की पूजा करके हम एक को प्रसन्न किया जा सकता है। क्योंकि बलि महाराज ने भगवान को प्रसन्न कर लिया, अतः उन्हें यज्ञ करने में कोई कमी नहीं थी। तो इस प्रकार जब हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए किसी की अवज्ञा भी कर देते हैं तो उस अवज्ञा का कुछ गलत परिणाम नहीं निकलता है। भगवान हर सिचुएशंस में उस भक्त की रक्षा करते हैं जो उनके लिए क्या करता है, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता है। तो बलि महाराज ने अपने गुरु की अवज्ञा करके और जो है भगवान को तुष्ट किया, और भगवान ने क्या किया, अंत में उस अपराधों को माफ करने का निराकरण का उपाय भी पूछा शुक्राचार्य से। बता रहे हैं श्री सुक उवाच कुतस्त्वं कर्म वैषम्यम यस्य कर्मेश्वरो भवान
यज्ञ सो यज्ञ पुरुषम सर्वभावेन पूजितम। चैतन्य महाप्रभु, शुक्राचार्य ने कहा कि हे प्रभु, आप यज्ञ के भोक्ता हैं और सभी यज्ञों को संपन्न कराने के लिए विधि प्रदाता हैं। आप यज्ञ पुरुष हैं, अर्थात आप ही वे पुरुष हैं जिनके लिए सारे यज्ञ किए जाते हैं। यदि किसी ने आपको आपको पूरी तरह तुष्ट न कर लिया तो फिर उसके यज्ञ करने में त्रुटियों अथवा दोषों के रहने का अवसर ही नहीं आता। क्या बता रहे हैं कि शुक्राचार्य ने कहा कि हे प्रभु, आप यज्ञ के भोक्ता हैं। भगवान विष्णु ही समस्त यज्ञों के भोक्ता हैं। जो भी हम यज्ञ करते हैं उसको भगवान ही स्वीकार करते हैं, विष्णु ही, कृष्ण ही। सभी यज्ञों को संपन्न कराने के लिए विधि प्रदाता हैं। आप यज्ञ पुरुष हैं, अर्थात आप ही वे पुरुष हैं जिसके लिए सारे यज्ञ किए जाते हैं। यदि किसी ने आपको पूरी तरह संतुष्ट कर लिया तो फिर उसके यज्ञ करने में त्रुटियां अर्थात दोषों के रहने का अवसर ही कहाँ रह जाता है। तो बता रहे हैं कि यदि किसी ने आपको तुष्ट कर लिया तो उसके यज्ञ में कोई त्रुटि नहीं रह जाएगी, क्योंकि त्रुटि रहेगी तो आप संतुष्ट नहीं होते हैं। लेकिन अगर जो आपको संतुष्ट कर लेता है व्यक्ति, तो यज्ञ करने में कोई त्रुटि या दोष रह भी जाते हैं तो उसका कोई गलत परिणाम नहीं निकलता। भगवत गीता में भगवान बोलते हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। परम स्वामी भगवान ही वे असली पुरुष हैं जिन्हें यज्ञों के द्वारा संतुष्ट करना होता है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि वर्णाश्रमोचारवताम पुरुषेण परमं पुमान् विष्णु आराधते पंथा नान्यत तत्तोष कारणम। समस्त वैदिक कर्मकांडीय यज्ञ यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु को तुष्ट करने के उद्देश्य से संपन्न किया जाता है। समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए इस वर्णाश्रम प्रणाली के अनुसार कर्म करते करने को वर्णाश्रम चरण कहते हैं। तो बता रहे हैं कि जो है, भगवत गीता में भगवान बोलते हैं कि मैं ही सब समस्त यज्ञों का भोगता हूँ। जब व्यक्ति भगवान को संतुष्ट करने के लिए यज्ञ करता है और भगवान संतुष्ट हो जाते हैं तो सब कुछ उसे प्राप्त हो जाता है। समस्त वैदिक कर्मकांडीय यज्ञ यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु को तुष्ट करने के उद्देश्य से संपन्न किया जाता है। जितने भी कर्मकांड में यज्ञ संपन्न किया जाता है या वैष्णव सिद्धांत के अनुसार जो यज्ञ संपन्न किया जाता है, उसके परम भोक्ता भगवान ही होते हैं। ठीक है ना। अल्टीमेटली हम किसी देवी देवताओं को भी कुछ यज्ञ करके संपन्न करना, संतुष्ट करना चाहते हैं तो वो भगवान विष्णु को ही इनडायरेक्टली ऑफरिंग होती है। बोलते हैं समाज के आश्रम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ और वानप्रस्थ और संन्यास भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए है। ये चार वर्ण और चार आश्रम हैं। जब व्यक्ति वर्ण और आश्रम के हिसाब से कार्य करता हो तो भगवान विष्णु उससे प्रसन्न होते हैं। जिस भी वर्ण का है व्यक्ति और जिस आश्रम का है, उस वर्ण और आश्रम के कुछ प्रेस्क्राइब ड्यूटी है, नियत कर्तव्य है। उस जब नियत कर्तव्यों को करता है व्यक्ति, तब जाकर भगवान प्रसन्न होते हैं। जैसे ब्राह्मण का काम है यज्ञ करना, यज्ञ कराना, पढ़ना पढ़ाना, दान देना और दान लेना। छत्री का कार्य है प्रशासनिक कार्य करना, जैसे मिलिट्री है, फोर्स है, पुलिस है, टैक्स कलेक्शन है। ये सब कार्य जो है छत्रियों का है। वैश्य जो होता है बनिया, उसका कार्य होता है कृषि, गौरक्ष, वाणिज्यम, एग्रीकल्चर, काउ प्रोडक्शन और बिजनेस। और शूद्र जो है तीनों आश्रमों की सेवा करता है, ब्राह्मण की भी, क्षत्रिय की भी, वैश्य की भी। और उससे जो सैलरी मिलती है उससे वो अपना परिवार का पालन पोषण करता है। अब रही बात ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी की। तो ब्रह्मचर्य जीवन कौन सा होता है? ब्रह्मचर्य जीवन का मतलब ये नहीं कि बैचलर रहना, कि मैरिज नहीं होता हम ब्रह्मचर्य हैं जी। ब्रह्मचर्य जीवन का मतलब होता है कि जो है प्रॉपर गुरु के निर्देश में आध्यात्मिक जीवन को ऑपरेट करते हुए अपने रोजमर्रा के जीवन में गुरु के आदेश का एज इट इज पालन करना, आश्रम में रहना गुरु के, और गुरु के हिसाब से अपने जीवन को जीना, तो ब्रह्मचर्य जीवन होता है। गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति को पत्नी और पति दोनों स्वीकार करते हैं एक दूसरे को, और उसमें जीवन का उद्देश्य होता है कि पति और पत्नी मिलकर भगवान को प्रसन्न करने के लिए सेवाएं करेंगे। वानप्रस्थ आश्रम होता है कि वो गृहस्थ जीवन से वैराग्य लेता है, डिटैच होता है, उसको वानप्रस्थ आश्रम बोलते हैं। और संन्यास आश्रम मतलब 100% अपने जीवन को भगवान की सेवा में समर्पित कर देता है व्यक्ति, वो संन्यास आश्रम होता है। तो इस तरह से ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चार चार वर्ण और आश्रम है। ये भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए होता है। इस वर्णाश्रम प्रणाली के अनुसार कर्म करने से वर्णाश्रम चरण कहते हैं। पता नहीं, सूत गोस्वामी कहते हैं कि हे द्विज श्रेष्ठ, अतएव यह निष्कर्ष निकलता है कि सर्वोत्तम सिद्धि प्राप्ति भगवान की तुष्टि है, जो वर्णाश्रम धर्म के विभाजन के अनुसार अपने नियत कर्तव्यों को करने से प्राप्त होता है।
हर वस्तु भगवान को प्रसन्न करने के निमित्त है, अतः बलि महाराज में कोई दोष न था, क्योंकि उन्होंने भगवान को प्रसन्न कर लिया था। तो शुक्राचार्य ने उसे स्वीकार किया था। उनको श्राप देना ठीक नहीं था। कि बता रहे कि वो बलि महाराज ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए ये कार्य किया था। शुक्राचार्य ने भी इसको स्वीकार किया और उन्हें श्राप देना ठीक नहीं था। बाद में उनको रियलाइज हुआ कि हमने अपने शिष्य को श्राप दिया, ये अच्छा नहीं था, क्योंकि उसने भगवान विष्णु की सेवा करने के लिए दान दिया था। बोलते हैं मंत्र तस्य तंत्र छिद्रम देश काला वस्तुतः सर्वं करोति निश्छिद्रम मनु संकीर्तनम तव। मंत्रों के उच्चारण तथा कर्मकांड के पालन में त्रुटियां हो सकती हैं। देश काल व्यक्ति और सामग्री के विषय में भी कमियां रह सकती हैं, किंतु भगवान यदि आपके पवित्र नाम का कीर्तन किया जाए तो हर वस्तु दोष रहित बन जाता है। देखो, हम लोग जो कर्मकांडी यज्ञ करते हैं, हवन यज्ञ जलाते हैं, अग्नि जलाते हैं, उसमें स्वाहा स्वाहा मंत्र पढ़कर और जो है यज्ञ करते हैं। तो कलयुग में क्या है कि मंत्रों के उच्चारण के लिए पवित्र ब्राह्मण नहीं है कि जो पवित्र मंत्र का उच्चारण कर सकें। और कर्मकांड के पालन में कोई त्रुटि हो जाती है तो उससे क्या होता है, यज्ञ संपन्न नहीं माना जाता है। देश काल व्यक्ति और सामग्री के विषय में भी कुछ कमियां रह सकती हैं, कि जो देश काल परिस्थिति और व्यक्ति और सामग्री, इन सब चीजों को बड़े ही उस यज्ञ में विधिवत तरीके से संपन्न करना चाहिए, तब जाकर उसका उचित परिणाम निकलेगा। किंतु भगवान, यदि आपके पवित्र नाम का कीर्तन किया जाए तो हर वस्तु दोष रहित बन जाती है। लेकिन अगर जो कोई व्यक्ति भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने लगे, संकीर्तन यज्ञ, तो उससे सब वस्तुएं दोष रहित हो जाती हैं। बोलते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु ने संस्तुति की है कि हरे हरेर नामे हरेर नामे हरेर नामे व केवलम कलहु नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरन्य था। इस कला तथा दिखावे के युग में उद्धार का केवल एक ही साधन है, और वह है भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना। इसके अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता नहीं है, अन्य कोई रास्ता नहीं है, अन्य कोई रास्ता नहीं है। ये 3 बार ये श्लोक में बोला गया है कि इस कलयुग में, जो कि दिखावे का युग है, उद्धार का मात्र एक साधन भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना है। जब हम तीव्रता से भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे तो धीरे धीरे हम जो है आगे बढ़ते जाएंगे और कलयुग का प्रभाव में टच नहीं करेगा। बोलते हैं इस कलयुग में वैदिक कर्मकांडों तथा यज्ञों को पूरी तरह से संपन्न कर पाना अत्यंत दुष्कर है। शायद ही कोई वैदिक मंत्रों का ठीक से उच्चारण कर सके या वैदिक अनुष्ठानों के लिए सामग्रियों का संग्रह कर सके। अतः इस युग के लिए जिस यज्ञ की संस्तुति की गई है वह है संकीर्तन यज्ञ, अर्थात भगवान के पवित्र नाम का निरंतर कीर्तन करना। यज्ञ संकीर्तना प्राय यंत ही सुमित सो। जो बुद्धिमान लोग हैं, जिनके पास अच्छी दिमाग शक्ति है, वे वैदिक यज्ञों को संपन्न करने में समय न गंवाकर भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करें, और इस प्रकार से यज्ञ अच्छी तरह से पूरा होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कलयुग में मात्र एक ही संकीर्तन, एक ही यज्ञ संभव है और सक्सेस है, जो है संकीर्तन यज्ञ। बोलते हैं शिलाजीव गोस्वामी ने संस्तुति की है कि यद्यपि हर प्रकार का आध्यात्मिक कर्म करते समय सभी सिद्धांतों के पालन में पूरी सतर्कता बरतनी चाहिए, विशेषतः देव पूजा में, फिर भी कुछ न कुछ त्रुटि रह सकती है, और मनुष्य को चाहिए कि वह इन कमियों को पूरा करने के लिए भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करे। इसलिए हम अपने कृष्ण मानव आंदोलन में सभी कर्मों में हरे कृष्ण महंत के कीर्तन पर विशेष बल देते हैं। तो जो भी हम अपने घर में रिचुअल्स फॉलो करते हैं, या कोई यज्ञ संपन्न कराते हैं, या फिर कोई संस्कार संपन्न कराते हैं, तो उन सारे संस्कारों में हमें क्या करना चाहिए, महामंत्र का कीर्तन और प्रसाद वितरण, मतलब उसको भगवान से जोड़ना है, भगवान के नाम से जोड़ देना है। तो हर एक एक्टिविटी हमारी बहुत ही पवित्र हो जाएगी और उसका कोई दुष्परिणाम नहीं निकलेगा। जहाँ भगवान के नाम का कीर्तन होता है, वहां कुछ यज्ञ में त्रुटि भी हो जाती है तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। मतलब त्रुटि हो गई तो उसमें उसका कोई रिएक्शन नहीं लगेगा। इसलिए भगवत नाम का कीर्तन और प्रसाद वितरण, 2 एक्टिविटी अपने हर रिचुअल्स में हमें फॉलो करना है। चाहे हम जो भी संस्कार घर में कराते हैं, ठीक है ना, जैसे बच्चा जन्म लेता है तो बहुत सारे संस्कार, गर्भाधान संस्कार, फिर नामकरण संस्कार, अनुप्राशन संस्कार, क्या क्या संस्कार होते हैं, 16 प्रकार के संस्कार होते हैं, विवाह संस्कार, अंत्येष्टि क्रिया। तो सारे संस्कारों में हमें क्या करना चाहिए, उसको भगवत नाम के कीर्तन और प्रसाद से जोड़ देना चाहिए। तो उससे वो बहुत ही मंगलकारी हो जाएगा। बोलते हैं तथापि बदतो भूमम करिष्याम अनुशासनम एतक्षेय परम पुंसा यत्यह वाग्यानुपालनम। हे भगवान विष्णु, तो भी मैं आपके आदेशानुसार आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, क्योंकि आपके आदेश का पालन करना परम शुभ है, अतः हर एक का सर्वोपरि कर्तव्य है।
तो इस तरह से बता रहे हैं कि हे भगवान विष्णु, तो भी मैं आपके आदेशानुसार आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, क्योंकि आपके आदेश का पालन करना परम शुभ है और हर एक के लिए सर्वोपरि कर्तव्य है। तो जब हम भगवान के आदेश का पालन करते हैं तो हम धीरे धीरे बहुत ही हमारे जीवन में सुविधा शुभ लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, और हम अपने सर्वोपरि कर्तव्य को पालन कर पाते हैं। आगे श्री सुक उवाच, श्री सुखदेव गोस्वामी क्या बोलते हैं कि प्रतिनद्यम हरेराज्ञा मूसनः भवनाद नीति यज्ञ छिद्रम समाधत्तम बले विप्रसीभिसः। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा कि इस प्रकार सर्वाधिक शक्तिशाली शुक्राचार्य के ने आदर पूर्वक भगवान की आज्ञा स्वीकार कर ली। उन्होंने श्रेष्ठ ब्राह्मणों के साथ बलि महाराज द्वारा संपन्न यज्ञ की त्रुटियों को पूरा करना शुरू कर दिया। देखो, हमें हर परिस्थिति में भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपने हर कार्य करने हैं, ठीक है ना। हो सकता है कि हमारे कोई ऐसे हमें हों जो हमें गाइडेंस देते हों और उनका निर्णय भगवान के अगेंस्ट हो, तो उसको हम नकार भी दें और भगवान उससे प्रसन्न हो जाए सेवा करके, तो वो धीरे धीरे भगवान सब कुछ फेवरेबल कर देंगे। अल्टीमेटली भगवान ही हर कार्यों के साक्षी हैं और हर कार्यों को संपन्न करने के माध्यम बनते हैं, ठीक है ना। इस भौतिक संसार में भगवान के अलावा और कोई ऐसा नहीं है जो हर कार्यों को करने के एक माध्यम भगवान ही है। भगवान की कृपा के बिना कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि बलि महाराज शुरुआत में जो है, उस शुक्राचार्य ने रोका उनको कि आप दान मत दो विष्णु को, लेकिन उन्होंने रुका नहीं। मतलब बलि महाराज ने ऐसा करने से मना नहीं किया, मना कर दिया कि मैं, और जो भगवान की सेवा करने के लिए मुझे अपना सब कुछ सर्वस्व न्यौछावर करना पड़े तो मैं करूंगा। और इस तरह से करा उन्होंने। अंत में बलि महाराज को भगवान ने सुतल लोक का राजा बनाया, और शुक्राचार्य इससे बड़े प्रसन्न हो गए। अंत में पहले उन्होंने गुस्सा, उन्हें क्रोध आया कि उनका शिष्य उनका कहना नहीं मानता है, लेकिन अंत में उन्होंने स्वीकार किया जब वो सुतल लोक का राजा बन गया। तो बता रहे हैं कि इस प्रकार सर्वाधिक शक्तिशाली शुक्राचार्य ने आदर पूर्वक भगवान की आज्ञा स्वीकार कर ली। अब शुक्राचार्य भी भगवान की आज्ञा को स्वीकार कर लेते हैं। पहले वो निगेटिव थे। बोलते हैं उन्होंने श्रेष्ठ ब्राह्मणों के साथ बलि महाराज द्वारा संपन्न यज्ञ की त्रुटियों को पूरा करना शुरू कर दिया। अब श्रेष्ठ ब्राह्मणों के साथ बलि महाराज द्वारा संपन्न यज्ञ की त्रुटियों को पूरा करना शुरू शुक्राचार्य ने कर दिया भगवान के आदेश पर। एवं बले महीराजन भिक्षित्वाम बामनो हरि ददो भ्रातृ महेंद्रायम ते दिवम यत परे हृतम। हे राजन परीक्षित, इस प्रकार भिक्षा के रूप में बलि महाराज की सारी भूमि लेकर भगवान वामन देव ने उसे अपने भाई इंद्र को दे दिया, जिसे इंद्र के शत्रु ने ले लिया था। बता रहे हैं कि हे राजा परीक्षित, इस प्रकार भिक्षा के रूप में बलि महाराज की सारी भूमि लेकर भगवान वामन देव ने उसे अपने भाई इंद्र को दे दिया था, जिसे इंद्र के शत्रु ने ले लिया था। तो इस प्रकार बता रहे हैं कि जो है, बलि महाराज की सारी भूमि लेकर भगवान ने वामन देव ने उसे इंद्र को दे दिया, क्योंकि इंद्र ने ही स्वर्ग का राज्य छीन लिया था असुरों से। सॉरी, बलि महाराज ने इंद्र से स्वर्ग का राज्य छीन लिया था। अब वामन देव प्रकट होकर और इंद्र को सारा राज्य पाठ दे देते हैं, बलि महाराज को ठग करके। आगे बता रहे हैं, प्रजापति पति ब्रह्मन ब्रह्मा देवर्षि पितृभि अपि दक्ष भृंगु अंगिरा मुख्ये कुमारेणम भवेन च कश्यपस्यादिते प्रीते सर्वभूत भवाय च लोकानां लोकपालानां करोद्दामनम पतिम। ब्रह्मा जी ने सारे देवताओं, महान संतों, पितृलोक के वासियों, मनुओं, मुनियों और दक्ष, भृंगु और अंगिरा जैसे नायकों एवं कार्तिकीय और शिव जी सहित भगवान वामन देव को हर एक के संरक्षण के रूप में स्वीकार किया। यह सब उन्होंने कश्यप मुनि और उनकी पत्नी अदिति की प्रसन्नता के लिए एवं ब्रह्मांड के समस्त वासियों और उनके विभिन्न नायकों के कल्याण के लिए किया। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो है, ब्रह्मा जी तथा सारे देवता, महान संतों, पितृलोक के वासियों, मनुओं, मुनियों, दक्ष, भृंगु और अंगिरा जैसे नायकों एवं कार्तिकेय और शिव जी सहित सबने भगवान वामन देव को हर एक से के संरक्षण के रूप में स्वीकार किया। कि सारे देवी देवताओं ने भगवान वामन देव को एज ए संरक्षक के रूप में स्वीकार किया कि यह हमारे भगवान हमारे रक्षक हैं। यह सब उन्होंने कश्यप मुनि और उनकी पत्नी अदिति की प्रसन्नता के लिए एवं ब्रह्मांड के समस्त वासियों और उनके विभिन्न नायकों के कल्याण के लिए किया था। तो भगवान ने वामन देव का अवतार इसलिए लिया कि उन्होंने कश्यप मुनि और उनकी पत्नी अदिति को प्रसन्न करना था और समस्त ब्रह्मांड के समस्त वासियों को और उन नायकों को क्या करना था,
के कल्याण के लिए भगवान ने वामन देव का अवतार लिया। बोलते हैं वेदानाम सर्वदेवानां धर्मस्य यशस्यम श्रियम मंगलानां व्रतानां च कल्पम स्वर्गापवर्गयो उपेन्द्रम कल्पया चक्रे पतिम सर्वविभूतये तदा सर्वाणि भूतानि दृश्यम ममुदिरे नृपः। हे राजन परीक्षित, इंद्र को समस्त संपूर्ण ब्रह्मांड का राजा माना जाता है, किंतु ब्रह्मा जी समेत अन्य देवता उपेंद्र अर्थात वामन देव को वेदों, धर्म, यश, ऐश्वर्य, मंगल, व्रत, स्वर्गलोक और उन्नत तथा मुक्ति के रक्षक के रूप में चाहते थे। इसलिए उन्होंने उपेंद्र भगवान वामन देव को सबका परम स्वामी स्वीकार कर लिया। इस निर्णय से सारे जीव अत्यधिक प्रसन्न हो गए। तो सारे देवताओं ने ब्रह्मा जी समेत समस्त देवता भगवान वामन देव को वेदों, धर्म, यश, ऐश्वर्य, मंगल, व्रत, स्वर्गलोक और उन्नति और मुक्ति के रक्षक के रूप में स्वीकार कर लिया। इस प्रकार भगवान वामन देव को परम स्वामी के रूप में सभी ने स्वीकार किया। इस निर्णय से सारे देवता, सारे जीव अत्यधिक प्रसन्न हो गए। बोलते हैं तत्पश्चात स्वर्गलोक के सारे प्रधानों सहित स्वर्ग के राजा इंद्र वामन देव को अपने समक्ष करके ब्रह्मा की अनुमति से उन्हें दैवी वायुयान में बैठाकर स्वर्गलोक ले आए। अब राजा इंद्र को अपना इंद्र का पोस्ट मिल गया। बलि महाराज को भगवान ने सुतरलोक दे दिया, क्योंकि बलि महाराज ने युद्ध करके हड़प लिया था स्वर्ग का पोस्ट। अब क्या होता है कि स्वर्गलोक के सारे प्रधान देवता सहित स्वर्ग के राजा इंद्र वामन देव को अपने समक्ष करके ब्रह्मा की अनुमति से उन्हें दैवी वायुयान में बिठाकर स्वर्गलोक ले आते हैं। अब वामन देव भगवान स्वर्ग में जाते हैं। प्राप्यम त्रिभुवनम चेन्द्रम उपेन्द्रम भुजपालितम श्रियाम परमयाम जुष्टो मुमुदे गत साधव। इस प्रकार भगवान वामन देव की बाहुओं से रक्षित होकर स्वर्ग के राजा इंद्र ने तीनों लोकों का अपना राज्य पुनः प्राप्त कर लिया और निर्भय होकर पूर्णतया संतुष्ट होकर वे अपने परम ऐश्वर्यशाली पद पर पुनः प्रतिष्ठित कर दिए गए। तो इस प्रकार बताने कि भगवान वामन देव की बाहुओं से रक्षित होकर स्वर्ग के राजा इंद्र तीनों लोगों का अपना राज्य पुनः प्राप्त कर लिए और इस प्रकार निर्भय होकर और पूर्णतया संतुष्ट होकर वे अपने परम ऐश्वर्यशाली पद को प्राप्त कर गए, पर प्रतिष्ठित हो गए, मतलब इंद्र के पोस्ट पर पूरा अब चले गए। ब्रह्मा सर्वकुमारस्य भृंगवाह्य मुनियो नृपः पितरम सर्वभूतानि सिद्धा वैमानिकाश्च ये सुमहम कर्म तद्विष्णु गायन्तं परमद्भुतं धिष्यामि स्वानि ते जग्मु अदिति च संसिरे। ब्रह्मा जी, शिव जी, कार्तिकेय, महर्षि भृंगु, अन्य संत, पितृलोक के वासी और सिद्धलोक के निवासी एवं वायुवान द्वारा वायु आकाश में यात्रा करने वाले जीवों के समेत वहां पर उपस्थित सारे मनुष्यों ने भगवान वामन देव के असामान्य कार्यों की महिमा का गायन किया। बता रहे कि ब्रह्मा जी, शिव जी, कार्तिकेय, महर्षि भृंगु, अन्य संत, पितृलोक के समस्तवासी, सिद्धलोक के निवासी एवं वायुवान द्वारा वायु आकाश में यात्रा करने वाले जीवों के समेत वहां पर उपस्थित जितने भी मनुष्य थे, सबने भगवान वामन देव के असामान्य कार्यों की महिमा का गायन किया। हे राजन परीक्षित, भगवान का कीर्तन और उसकी महिमा का गायन करते हुए वे सभी अपने अपने स्वर्गलोक को लौट गए। उन्होंने अदिति के पद की भी प्रशंसा की। ये अदिति माता की कृपा से भगवान वामन देव प्रकट हुए, जिससे देवता फिर अपने राज्य को प्राप्त कर पाए असुरों से युद्ध में जीतकर। बोलते हैं सर्व अंतयमाख्यातम भवतम कुलनंदनम उरुक्रमस्य चरितम श्रोतॄणामगमोचनम। हे महाराजा परीक्षित, हे अपने वंश के आनंद, मैंने अब तुमसे भगवान वामन देव के अद्भुत कार्यों के विषय में सारा वर्णन कर दिया है। जो लोग इसे सुनते हैं वे निश्चित रूप से पाप कर्मों के सभी फलों से मुक्त हो जाते हैं। ये श्रीमद् भागवतम की वामन देव की कथा का महात्म्य क्या है कि जो इसको ध्यान पूर्वक सुनता है वो समस्त पाप कर्मों के फलों से मुक्त हो जाता है। इस श्रीमद् भागवतम की एक एक कथा का महात्म बहुत ही उत्कृष्ट है। ये वामन देव की जो कथा सुनता है वो अपने समस्त पाप कर्मों के फलों से मुक्त हो जाता है। और क्या होता है, पारम महिम्न उरु विक्रमंतो गृणांतो य पार्थिवानि विममे स रजासि मृत्युम किम जायमानम उत्जात उपेति उपेति मृत्युम इत्याहम मंत्र भृगुषी पुरुषस्य यस्यम। मरणशील व्यक्ति भगवान त्रिविक्रम अर्थात विष्णु की महिमा का था नहीं पा सकता, जिस प्रकार की वह संपूर्ण पृथ्वी लोक के कणों की संख्या को नहीं जान जान सकता। कोई भी व्यक्ति जिसने जन्म ले लिया है या जो जन्म लेने वाला है या ऐसा नहीं कर सकता, उस इसका गायन महर्षि वशिष्ठ ने किया है। तो बता रहे हैं कि
जो मरणशील व्यक्ति है, मरने की कगार पर है, वो भगवान त्रिविक्रम अर्थात विष्णु की महिमा का था नहीं पा सकता है, जिस प्रकार वह संपूर्ण पृथ्वी के कणों की संख्या नहीं जान पाता। कोई भी व्यक्ति जिसने जन्म ले लिया है या जो जन्म लेने वाला है ऐसा नहीं कर सकता। इसका गायन महर्षि वशिष्ठ ने किया है। महर्षि वशिष्ठ मुनि ने भगवान विष्णु के विषय में एक मंत्र दिया है कि न ते विष्णु जायमानो न जातो महिम्न पारम अनंतम आप। कोई भी व्यक्ति भगवान विष्णु के असामान्य महिमा युक्त कार्यकलापों की कल्पना नहीं कर सकता। दुर्भाग्यवश तथा कथित विज्ञानी जो किसी भी क्षण काल के ग्रास बन जाते हैं, चिंतन द्वारा ब्रह्मांड की अद्भुत सृष्टि को समझने का प्रयास करते हैं। यह मूर्खतापूर्ण प्रयास है। कि बता रहे हैं कि जो है, कोई भी व्यक्ति भगवान विष्णु के असामान्य महिमामय युक्त कार्यकलापों की कल्पना नहीं कर सकता है। कि कल्पना से भगवान के महिमामय कार्यकलापों को व्यक्ति नहीं जान सकता है। भगवान के क्रियाकलापों को जानने के लिए व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा? भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। चिंतन से, या जो है हम बता रहे हैं कि दुर्भाग्यवश तथाकथित विज्ञानी जो किसी भी क्षण काल के ग्रास बन सकते हैं, चिंतन द्वारा ब्रह्मांड की अद्भुत सृष्टि को समझने का प्रयास कर सकते हैं। यह मूर्खतापूर्ण प्रयास है। बहुत काल पूर्व वशिष्ठ मुनि ने कहा था कि ऐसा कोई नहीं जो भूतकाल में भगवान की महिमाओं को माप सकता हो, न ही कोई भविष्य में ऐसा कर सकता है। मनुष्य को भगवान की सृष्टि के यशस्वी कार्यों को देखकर संतुष्ट मात्र रहना चाहिए। कि भगवान जो कार्य करते हैं उनको देखकर उससे संतुष्ट रहना चाहिए, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं करना चाहिए। इसलिए भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि वे विष्टभ्या अहम इदम कृष्णम एकासीन स्थितो जगत। मैं अपने एकांकिक अंश से इस संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त रहता हूँ और इसका पालन करता हूँ। भौतिक जगत में असंख्य ब्रह्मांड है, उनमें से प्रत्येक में असंख्य लोक हैं जो भगवान की भौतिक शक्तियों के प्रतिफल माने जाते हैं। फिर भी यह ईश्वर की सृष्टि का चतुर्थांश ही है। शेष तीन चौथाई सृष्टि आध्यात्मिक जगत है। बता रहे हैं कि जो है, इस पूरे ब्रह्मांड में शेष तीन चौथाई मतलब तीन भाग जो है आध्यात्मिक संसार है और एक भाग भौतिक संसार है। तथाकथित विज्ञानी एक ही ब्रह्मांड के अनंत लोकों में चंद्रमा तथा मंगल तक को नहीं समझ पाते हैं, किंतु वे भगवान की सृष्टि और उनकी असाधारण शक्ति की अवहेलना करने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोगों को सनकी कहा जाता है, जो भगवान की सृष्टि और उनकी असाधारण शक्तियों की अवहेलना करने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोग सनकी कहलाते हैं। नूनम प्रमत्ते कुरुते विकर्म। ऐसे सनकी लोग भगवान उरुक्रम मतलब भगवान वामन देव के यशस्वी कार्यों को नकारने में व्यर्थ ही समय, शक्ति और धन का अपव्यय करते हैं। कि जो व्यक्ति सनकी होता है, वो भगवान उरुक्रम जो भगवान वामन देव हैं या विष्णु हैं, उनके यशस्वी कार्यों को नकारने में व्यर्थ ही समय, शक्ति और धन का अपव्यय करता है। तो भगवान की लीलाओं को समझने के लिए पहले व्यक्ति को भक्त बनना पड़ेगा। जब तक वो भक्त नहीं बनेगा तब तक भगवान की ये असाधारण लीलाएं हैं उसको व्यक्ति समझ नहीं पाएगा। और ऐसा व्यक्ति सनकी कहलाता है, जो भगवान की भक्ति नहीं करके और भगवान की लीलाओं को समझना चाहता है। बोलते हैं य इदम देव देवस्य हरे अद्भुत कर्मणम अवतारानुचरितम शृण्वय यान्ति पराम गतिम। यदि कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की विभिन्न अवतारों के असामान्य कार्यकलापों का श्रवण करता है तो वह निश्चित रूप से स्वर्ग लोक को भेजा जाता है या अपने घर को अर्थात भगवान के धाम को वापस जाता है। तो जो भी भगवान के पुरुषोत्तम भगवान के विभिन्न अवतारों के सामान्य असामान्य कार्यकलापों का श्रवण करता है, वह निश्चित रूप से या तो स्वर्ग जाता है या अपने घर भगवान के धाम वापस चला जाता है। तो हम भी और जो भगवान के क्रियाकलापों का ध्यान से श्रवण करेंगे तो या तो स्वर्ग प्राप्त होगा या फिर वापस अपने घर भगवान के धाम चले जाएंगे। बोलते हैं क्रियमाणे कर्मणा द देवे पित्रे अथ मानुषः यत्र यत्रानुकीर्तयेतम तत्तेषां सुकृतम विदु। जब भी कर्मकांड के दौरान चाहे देवताओं को प्रसन्न करने के लिए या पितृलोक के पितरों को प्रसन्न करने के लिए कोई उत्सव किया जाए या विवाह जैसे सामाजिक कृत्य मनाने के लिए वामन देव के कार्यकलापों का वर्णन हो, तो उस उत्सव को परम मंगलमय समझना चाहिए। और जो हम अपने घर में उत्सव करते हैं, क्या देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, पितृलोक के पितरों को प्रसन्न करने के लिए, या कोई अन्य उत्सव या विवाह जैसे सामाजिक कृत्य मनाना या पितृलोक में पिंड दान देना, ये सब कार्य जो हम संपन्न करते हैं, इसमें अगर जो हम वामन देव के कार्यकलापों का वर्णन करें तो वो उत्सव और भी परम मंगलकारी समझना चाहिए। तो और वो उत्सव परम मंगलकारी हो जाता है। इसलिए हमें
बता रहे हैं कि उत्सव तीन प्रकार के होते हैं: भगवान या देवताओं को प्रसन्न करने के लिए उत्सव, सामाजिक उत्सव या विवाह और जन्मदिनों पर एवं पितरों को प्रसन्न करने वाले उत्सव यथा श्राद्ध कर्म। इन सभी उत्सवों में विभिन्न कार्यों पर प्रचुर धन खर्च किया जाता है, किंतु यहाँ पर यह सुझाव दिया गया है कि यदि इनके साथ साथ वामन देव के अद्भुत कार्यों का पाठ होता रहे तो निश्चित रूप से वह उत्सव सफल और त्रुटि रहित होगा। तो अगर जो हमारे घर में देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए या भगवान को प्रसन्न करने के लिए उत्सव सेलिब्रेट होता है, सामाजिक उत्सव कोई हम लोग मनाते हैं, या विवाह संस्कार होता है, या जन्मदिन होता है, या पितरों को प्रसन्न प्रसन्न करने का उत्सव जैसे श्राद्ध होता है, इन सब सारे शुभ अवसरों पर या अशुभ अवसरों पर जो व्यक्ति घर में अपने भगवान वामन देव के अद्भुत कार्यों का पाठ करता है, तो निश्चित रूप से वो उत्सव त्रुटि रहित होकर सफलता से संपन्न होता है और सबके लिए बहुत ही मंगलकारी होता है। इसलिए भगवान वामन देव की कथा को हम लोग सुनना चाहिए अपने वहाँ किसी भी उत्सव में। तब वो उत्सव जो है हमारे लिए बहुत ही मंगलकारी हो जाएगा। इस प्रकार ये देवताओं द्वारा स्वर्गलोक की प्राप्ति नामक 30वें अध्याय का तात्पर्य पूर्ण हो गया। तो यहाँ पर बलि महाराज जी की कथा समाप्त हो जाती है, ठीक है ना। अब आगे भगवान का मत्स्य रूप भगवान धारण करते हैं। तो किस लिए धारण करते हैं इसकी स्टोरी हम लोग कल के क्लास में सुनेंगे।